हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि AIV 19 की प्रिपरेशन चल रही है, 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। वो जो 8 पार्ट थे वो 10 मिनट के हैं और जो 9 पार्ट है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, मतलब 20 मिनट तक है। ये 10 पार्ट है। हम आपको इसमें 54 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। और उसमें से 2 जो पार्ट थे वो अलग से न्यू लॉ वाले थे, वो MCQ वो भी थे, ठीक है। और जो ये 10 पार्ट है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो AIB में जो पूछे गए क्वेश्चन है वही वाले हम रिपीट करवा रहे हैं। ये सिर्फ अभी MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जब हम करवाएंगे तो बेरेट के साथ में आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। तो आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा है, निम्नलिखित में से कब CRPC की धारा 59 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति का निर्वाहन हो सकता, मतलब कैसे वो छूटेगा, व्यक्ति डिस्चार्ज कैसे होगा। तो ए ऑप्शन हमारा है अपने ही बंधन पर, बी ऑप्शन है जमानत पर, सी ऑप्शन है मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश पर और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखिए, अपने ही बंधन का मतलब होता है जो बॉन्ड वगैरह लगाते हैं, सिक्योरिटी जो ली जाती है उसको, ठीक है। और ऑन बेल मतलब जब जमानत पर होती है, एप्लीकेशन वगैरह लगाई जाती है, ठीक है। और सी होता है मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश पर, जब हम लोग बॉन्ड लगाएंगे, जमानत एप्लीकेशन देंगे तो मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश होगा तब वो एक आदेश करेगा। उस आदेश के तहत 59 की धारा सेक्शन 59 के तहत वो व्यक्ति छोड़ा जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा है, राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय संबंधों को संविधान में परिभाषित किया गया है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? तो चलिए जानते हैं, राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय संबंधों में ए ऑप्शन हमारा है अनुच्छेद 245-255 के बीच, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा अनुच्छेद 263 के बीच, सी ऑप्शन है 264 के बीच 293 के अनुच्छेद, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी नंबर का, 264 से लेकर 293 के अनुच्छेद में दिया गया है राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय संबंध, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा है, महात्मा गांधी जी को अहमदाबाद में जेल हुई और ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत इसलिए मुकदमा चलाया गया, मतलब किस लिए मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा है हड़ताल के लिए, बी ऑप्शन है सार्वजनिक शांति और प्रशांति को तोड़ना, सी ऑप्शन है सरकार के लिए असंतोष और राजद्रोह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। IPC की धारा 124 के तहत महात्मा गांधी जी को जब जेल हुई थी ब्रिटिश शासन द्वारा, तो उनके ऊपर कौन सा मुकदमा चला था? 124A के तहत सरकार के लिए असंतोष और राजद्रोह के लिए मुकदमा चलाया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा है, पुलिस CRPC की धारा 109 और 110 के अधीन अच्छे व्यवहार के लिए प्रतिज्ञा पत्र की मांग किससे कर सकती है, मतलब किस अपराधी से कर सकती है, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा अभ्यस्त अपराधी, बी ऑप्शन है सफेद कॉलर अपराधी, सी ऑप्शन है जेल कैदियों से, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर 109 और 110 धारा के अधीन अच्छे व्यवहार की मांग या प्रतिज्ञा पत्र की मांग किससे कर सकती, कौन से अपराधी से कर सकती है? वो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अभ्यस्त अपराधियों से कर सकती है मांग, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट है। 59 क्वेश्चन हमारा है, दया भागा स्कूल का मानना है कि एक परिवार क्योंकि वह संयुक्त है इसलिए उसकी संपत्ति भी संयुक्त है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा है यह कथन सही है, बी ऑप्शन यह धारणा मिथ्याचार स्कूल के अधीन है, सी ऑप्शन है यह कथन गलत है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है सी नंबर का, ये बिल्कुल गलत कथन है, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक है, यहाँ परिचार लिखा हुआ है, यहाँ परिवार है यहाँ पे, तो आप लोग ध्यान देना, परिचार नहीं है परिवार है इसमें। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत औद्योगिक विवाद का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है हमारा नियोक्ता और नियोक्ता के बीच विवाद, बी ऑप्शन है हमारा है नियोक्ता और श्रमिक के बीच विवाद,
सी ऑप्शन है नियोक्ता और श्रमिक के बीच रोजगार और बेरोजगारी को लेकर विवाद, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें तीनों ही ऑप्शन राइट हैं, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि नियोक्ता और नियोक्ता के बीच भी विवाद होता है, नियोक्ता और श्रमिक के बीच में भी विवाद होता है, और नियोक्ता और श्रमिक के बीच रोजगार और बेरोजगारी को लेकर भी विवाद होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा है, 61 VCI की तरफ से डिलीट हो गया था, इसलिए 61 हमने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिखाया आपको, ना ही करवाया है। तो 62 क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वैध बिक्री के लिए आवश्यक नहीं है। तो ध्यान रखना, वैध बिक्री के लिए आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पे चैध लिखा हुआ है, यहाँ वैध बिक्री है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना आप लोग। ए ऑप्शन हमारा पक्ष ठेके के लिए सक्षम होना चाहिए, ये भी राइट है। बी ऑप्शन है मानसिक स्वीकृति अवश्य होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि जब कोई ठेकेदारी करता है या बिक्री के लिए करता है तो मानसिक तौर से अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। सी ऑप्शन है संपत्ति का स्थानांतरण अवश्य होना चाहिए, संपत्ति का लेन देन का होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी तीनों ऑप्शन ठीक है। और डी ऑप्शन हमारा है विक्रय का समझौता अवश्य होना चाहिए। देखिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट नहीं है, विक्रय का समझौता कोई अवश्य नहीं होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि वैध बिक्री के लिए आवश्यक नहीं है विक्रय का समझौता होना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। 63 हमारा है, हिरासत में मृत्यु होना कानून के राज द्वारा संचालित सभ्य समाज का सबसे घिनौना अपराध है। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी किस मामले में की है। तो ये केस है, ठीक है। तो ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, बी ऑप्शन है हमारा MC मेहता बनाम भारत संघ, सी ऑप्शन हमारा डी के बसु बनाम बंगाल राज्य, डी ऑप्शन हमारा है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। तो ये बात किसने कही थी, हिरासत में मृत्यु होना कानून के राज द्वारा संचालित सब समाज का घिनौना अपराध कौन सा है, ये बात किसने कही थी। तो ये बात कही थी सी ऑप्शन हमारा डी के बसु बनाम बंगाल राज्य में किया गया था। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा है, झूठे कारावास के लिए मुआवजे के लिए एक वाद दर्ज कराने की अवधि सीमा क्या है। तो ए ऑप्शन हमारा है सजा देने के फैसले की तारीख से 3 साल, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा है कारावास से रिहा होने की तारीख से 3 साल, सी ऑप्शन हमारा है कारावास शुरू होने की तारीख से 3 साल, डी ऑप्शन है कारावास के समाप्त होने की तारीख से 1 वर्ष। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, झूठे कारावास के लिए मुआवजे के लिए एक वाद दर्ज कराने की अवधि पूछ रहा है, ठीक है, अवधि सीमा क्या होगी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कारावास के समाप्त होने की तारीख से 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा है, कानून का नियम किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। तो ए ऑप्शन हमारा जेरमी बेंथम, बेंथम गलत लिखा हुआ है इसमें, बेंथम है। बी ऑप्शन है सर जॉन सालमंड, सी ऑप्शन है AYDC, और डी ऑप्शन है प्रोफेसर अरस्तु। तो जो DC लिखा है वो डाइसी है, ओके। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, कानून का नियम किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, डाइसी के द्वारा परिभाषित किया गया। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसमें राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा है, FIR दर्ज करने के लिए क्या समय निर्धारित है। तो ए ऑप्शन हमारा 24 घंटे के अंदर, बी ऑप्शन है 48 घंटे के अंदर, सी ऑप्शन है अपराध होने के 14 दिनों के अंदर, डी ऑप्शन है कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है वो है डी नंबर का, कि अगर FIR किसी को कराना है तो ये जरूरी नहीं है कि कोई समय सीमा निर्धारित हो, इसकी समय सीमा कोई निर्धारित नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, क्योंकि FIR कभी भी आप करवा सकते हो। आपके साथ में दुर्घटना आज हुई है तो ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन बाद नहीं करा सकते हो, करा सकते हो। इसकी कोई समय सीमा 24 घंटे के अंदर भी करा सकते हो, चाहे 48 घंटे हो, चाहे 14 दिन, मतलब कोई भी टाइम हो, टाइम पीरियड इसमें नहीं दिया गया है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील के संदर्भ में तैयार नियमों के बारे में सच है। तो कौन सा सच है, ठीक है, अपील के संदर्भ में, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा है सिविल प्रक्रिया के कोड की धारा 4 के भीतर एक विशेष कानून है। बी ऑप्शन हमारा है उन्हें अनुभाग, अनुभाग मतलब धारा होती है,
ठीक है, उन्हें अनुभाग पर प्राथमिकता लेनी होगी 114 या आदेश 47 के तहत। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील के संदर्भ में नियमों के बारे में सच इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा राष्ट्रीय आयोग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 के तहत उत्तीर्ण आदेश के खिलाफ एक अपील है। तो ए ऑप्शन हमारा उच्च न्यायालय में, बी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय में, सी ऑप्शन हमारा केंद्र सरकार, डी ऑप्शन है अपील नहीं की जा सकती। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? तो देखिए, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। सर्वोच्च न्यायालय में धारा 27 के तहत आदेश के खिलाफ एक अपील की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा है, कौन सी संस्था दुर्व्यवहार के लिए अधिवक्ताओं को दंड प्रदान करता है? तो ए ऑप्शन है आचार समिति, बी ऑप्शन है व्यावसायिक विकास समिति, और सी ऑप्शन है अनुशासनात्मक समिति, डी ऑप्शन है उच्च न्यायालय। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है। अनुशासनात्मक समिति अधिवक्ताओं को दंड प्रदान करती है उनके दुर्व्यवहार के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा, वस्तु बिक्री अधिनियम 1930 की कौन सी धारा का संबंध अनुबंध के उल्लंघन से है? अगर कोई वस्तु बिक्री का उल्लंघन करता है तो वो कौन सी धारा में आता है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए है धारा 50, बी ऑप्शन है धारा 65, सी ऑप्शन है धारा 60, डी ऑप्शन है 70। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है धारा 60। धारा 60 का संबंध अनुबंध के उल्लंघन से है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा है, कॉपीराइट अधिनियम में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही किस प्रावधान के द्वारा शामिल की गई है? तो ए ऑप्शन है 13 से 16, बी ऑप्शन है 17 से 27, सी ऑप्शन है 63 से 70, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट ऑप्शन है कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए, सी बिल्कुल राइट है। 63 और 70 के बीच में कॉपीराइट अधिनियम में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही 63 और 70 के बीच में शामिल की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा है, भारतीय पंजीकरण अधिनियम की कौन सी धारा उपहारों और अचल संपत्ति का पंजीकरण अनिवार्य करती है? तो ए ऑप्शन हमारा है धारा 11, बी ऑप्शन है धारा 13, सी ऑप्शन है धारा 17, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट ऑप्शन है हमारा सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है धारा 17, भारतीय पंजीकरण अधिनियम की उपहारों और अचल संपत्ति का पंजीकरण अनिवार्य करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा है, सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की राज्य सरकार की शक्ति मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत किस धारा के तहत प्रदान की गई है? सड़क परिवहन को नियंत्रित करने मतलब कंट्रोल करने की शक्ति। तो ए ऑप्शन हमारा है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67, बी ऑप्शन है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 68, सी ऑप्शन है हमारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 69, और डी ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67 सड़क परिवहन को नियंत्रण करने की राज्य सरकार को शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 74 हमारा है, लिस पेडेंस का सिद्धांत संपत्ति अधिनियम के हस्तांतरण के लिए किस अनुभाग के तहत दिया गया है? मतलब किस धारा के तहत दिया गया? तो धारा हमारी 41 है, 52 है, सी हमारा है 53 और डी हमारा 53A। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 52 में लिस पेडेंस का सिद्धांत संपत्ति अधिनियम के हस्तांतरण के लिए दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा है, अंतरराष्ट्रीय कानून की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए ऑप्शन है यह एक सच्चा कानून है, बी ऑप्शन है इसमें लंबवत संरचना है, सी ऑप्शन है इसमें प्रशासन के अच्छी तरह से स्थापित संस्थान है, डी ऑप्शन है यह औपचारिक कानून लागू करने वाली एजेंसियां हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अंतरराष्ट्रीय कानून की विशेषताएं ये सत्य है, यह एक
औपचारिक कानून लागू करने वाली एजेंसी है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा विलंबित मेहर तलाक के वक्त या फिर पति की मृत्यु के समय दे है, तो ये कब दे होगा? ए ऑप्शन है यह कथन सुन्नी कानून के तहत सत्य है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ, सूत्री लिखा हुआ, सुन्नी लॉ लिखा हुआ, ऊपर देख लेना इंग्लिश में। तो बी ऑप्शन है यह कथन सत्य नहीं है। सी ऑप्शन है विलंबित मेहर केवल तलाक के समय दे है। और डी ऑप्शन है विलंबित मेहर केवल पति की मृत्यु के समय दे है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यह कथन सुन्नी कानून के तहत सच है। क्वेश्चन नंबर 77 हमारा है मृत्यु घोषणा पत्र किसके द्वारा बनाया जाना चाहिए? ए ऑप्शन है अस्पताल में मर रहे व्यक्ति द्वारा। बी ऑप्शन है बीमार व्यक्ति का इलाज कर रहे डॉक्टर द्वारा। सी ऑप्शन है मृत्यु से पहले बीमार व्यक्ति द्वारा। डी ऑप्शन है मरे व्यक्ति के करीब रिश्तेदार द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये एविडेंस एक्ट से लिया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का राइट बिल्कुल ऑप्शन है। मृत्यु घोषणा पत्र मृत्यु से पहले व्यक्ति द्वारा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा फैसला पक्षों या उनके वकीलों को खुली अदालत में सुनाया जाना चाहिए, और दोनों पक्षों को भी होना चाहिए और उनके दोनों वकील भी हों, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा पूरा फैसला सुनाकर। बी ऑप्शन है पूरा फैसला पढ़कर। सी ऑप्शन है फैसले का क्रियात्मक भाग पढ़कर। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसमें से तीनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि जब कोर्ट में जजमेंट होता है तो दोनों पक्ष भी मौजूद रहते हैं और दोनों पक्षों के वकील भी मौजूद रहते हैं। तो इसीलिए जजमेंट खुली अदालत में सुनाया जाता है, जैसे कि ऑप्शन तीनों राइट हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा है अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत आता है? अभियोजन पक्ष मतलब जो सरकारी वकील रहता है उसके लिए बताया गया सीआरपीसी के अंदर किस धारा में आता है। तो धारा 242 सीआरपीसी, धारा 264 सीआरपीसी, धारा 237 सीआरपीसी, धारा 235 सीआरपीसी। तो जो इसका राइट ऑप्शन है हमारा, तो ये धारा है 242 सीआरपीसी की धारा के तहत अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य सीआरपीसी की धारा होती है। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा है आत्महत्या के लिए उकसाना, यह आईपीसी की किस धारा में आता है? तो ए ऑप्शन है आईपीसी की धारा 9, बी ऑप्शन है आईपीसी की धारा 8, सी ऑप्शन है आईपीसी की धारा 7 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उकसाने के लिए धारा 107 लगती है, ठीक है, उसमें उकसाने की बात कही गई है, लेकिन इसमें से कोई धारा ऐसी नहीं है जो उकसाने की बात कही आत्महत्या के लिए। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट है, इनमें से कोई नहीं। तो आज की आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। और आज के जो क्वेश्चन है वो 80 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं अभी तक, तो अब 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वो हम एक पार्ट अलग से बना देंगे। तो उसमें वो 10 मिनट की वीडियो रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, तो आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, जो पास्ट ईयर के हैं जो क्वेश्चन आंसर उसके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।